नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद विट्ठल हाजिर हूं अपने चैनल बात बही में आज एक व्यंग्य लेकर। व्यंग्य का शीर्षक है यूट्यूबर्स का आतंक। इस दशक को अगर किसी एक चीज के लिए याद रखा जाएगा तो वो है यूट्यूब। बिना किसी योग्यता के जो काम किए जा सकते हैं उनमें सबसे ऊपर और कमाऊ है यूट्यूबर हो जाना। बिना संपादक का यह संचार माध्यम आप बिना किसी मौलिक कंटेंट और जिम्मेदारी के भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी। वे लोग जिन्हें अपने नाम का अर्थ और हिज्जा तक नहीं पता, वे अब लोकप्रिय यूट्यूबर हो गए हैं और उनकी फॉलोइंग मिलियंस में हो चली है। गौरतलब है कि आप किसी भी विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप उसके विशेषज्ञ हो सकते हैं। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन जैसी चीज है जो दुनिया में कहीं संभव नहीं है। बोलने से पहले वे आपको आपके प्रियजनों की कसम दिलाकर कहेंगे कि पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नया वीडियो आते ही आप सबसे पहले देखें। गोया ये राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के पेपर की पीडीएफ हो और आपको मुफ्त मिल रही हो। इनकी दिलचस्पी की शुरुआत उन सनसनीखेज शीर्षकों से होती है जिसे देखकर आप सबसे पहले अटकते हैं। मेरे एक दोस्त जो कभी ज्योतिष नहीं रहे और जिन्हें आज भी कुछ भी नहीं आता, वे रोज वीडियो डालते हैं। वृष राशि, आज कुछ भी हो सकता है। कुंभ राशि, सावधानी और उपाय। हद तो तब होती है जब वे मकर को लड़की पटेगी बशर्ते का शीर्षक देकर अपने चैनल पर खींच लाते हैं। उनके पास शर्तिया पुत्र, पड़ोसन को अपने बिस्तर पर लाने से लेकर 3 माह में करोड़पति बनने तक के नुस्खे बताते सारे वीडियो है। उसने शुरुआत में अपने प्रसार पर ध्यान दिया और अब मलाई पर दे रहा है। रत्न और यंत्र बेच रहा है और पूजा करवाने वालों का पूरा पैनल बना रखा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रोज 50 रुपए का तिलक मेकअप और जादूगर की तरह पहने हुए भड़कीले कुर्ते की प्रेस कराई के अलावा कोई खर्च नहीं है। हाँ, निकट के 12-15 लोग हैं जो उन्हें गुरुजी कहते हुए नमस्कार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं की स्क्रिप्टेड सफलता गाथाएं ज्योतिष शिरोमणि को विराट समुदाय से जोड़ती रहती है। ऐसा ही आतंक उन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी फैला रखा है जो आपको पतले होने के नुस्खे बताते हैं। भाई लोग, अब बहनें भी आ गई हैं इस धंधे में। कुछ भी बोल देंगे, यानी कुछ भी। आप त्रिफला 1.25 चम्मच, अरंडी का तेल 1 चम्मच, हिमाचली शहद आधा चम्मच, शाही जीरा 1 चम्मच, जायफल 1 पत्ता, तुलसी 7 पत्ते, नीम पत्ता 6 पत्ते, पपीते के पत्ते 5, देशी लहसुन की 4 कली, 3 दाने करौंजी, 2 सफेद मूसली और 1 काली मिर्च को कांच के मर्तबान में तांबे के ढक्कन से ढककर अखरोट की लकड़ी के स्टूल पर रात भर रखें और सुबह उसे पी लें। इस मात्रा को कोई भी कभी भी बदल देगा। स्टूल की लकड़ी भी बदली जा सकती है। कोई आम की बता सकता है तो कोई बबूल की। मजे की बात यह है कि हर एक कहेगा कि बाजार में जो भी वजन करने का झूठ चल रहा है, मैं उसे नंगे करने जा रहा हूं। मधुमेह से लेकर मर्दाना कमजोरी और गंजेपन तक हजारों बीमारियों के शर्तिया इलाज इनके पास हैं। सबके पास एक ही स्क्रिप्ट है: भिगो के रखना, गरम करना, पीस कर रखना और साबुत खाना। समझ नहीं आता है कि उनके दर्शक आजीविका का काम कब करते होंगे। एम्स जैसे संस्थान को इन्हें मान्यता देकर एक वार्ड दे ही देना चाहिए। एक और पॉपुलर क्लास हो गई है फूड ब्लॉगर की। ये भी कहां से कौन सी डिश लाएंगे भगवान भी नहीं जानता। मेरे एक मित्र की पत्नी अब मित्र से ज्यादा पॉपुलर और सेलिब्रिटी हो गई है। वे भिंडी, बैंगन,
दाल पनीरा, करेला कढ़ी, मशरूम मटर, अरबी अदरक जैसी कितनी ही सब्जियां बनाने का वीडियो बनाकर ग्रह कलह करवाने का सौभाग्य हासिल करती रहती हैं। ये किसी में भी जावंत्री, जायफल, सौंठ, एक कली का लहसुन और लाल मिर्ची के बीजों का पाउडर बेमेल मात्रा और ऋतु में मिलवाकर यूनिक डिश तैयार करती हैं, जिसे बनाने वाली पत्नियां खुद नहीं खाती, पतियों को खिलाती हैं। मुझे प्रयोगशालाओं के वे चूहे याद आते हैं जिनका इतिहास विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं पाया जाता। हद तो इतनी हो गई है कि पाइल्स का इलाज करने वाला मेरा एक डॉक्टर दोस्त मरीज के साथ पत्नी को पूछता है, आप YouTube देखकर तो खाना नहीं खिलाती? एक और प्रजाति है जो आपको जीवन में सफल होने का संदेश देती है, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंड वेल्दी। ये पहले तो आपको चिल्ला चिल्ला कर धोएंगे। आप ये कर रहे हैं तो गलत है, ये कर रहे हैं तो भी गलत है, आपने ये किया तो भी गलत है, और ये नहीं किया तो भी गलत है। आपके एलन मस्क नहीं बनने का कारण और निवारण केवल इनके पास है। इनका कोट भले ही 3 साल से धुला नहीं हो, लेकिन ये आपको बताएंगे कि 3 महीने में आप करोड़पति कैसे हो सकते हैं, कैसे सफलता आपके चरण चूमेगी। इन्हीं दिनों पता चला कि सफलता के होंठ भी होते हैं और दुनिया आपके पीछे आएगी। एक कहेगा आप टाइम को मैनेज कीजिए, दूसरा कहेगा टू डू लिस्ट बनाना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। 20 चैनल कहेंगे इंफ्रा के शेयर लीजिए, तो 30 कहेंगे आईटी ऑल टाइम हिट है। कोई कहता है मार्केट होली के बाद चढ़ेगा, तो कोई कहता है गिरेगा। कोई तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा पिछले 20 साल से कर रहा है, तो किसी को पता है कि फला मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। ये भाई लोग कुछ कुछ बोलकर आपको बर्बाद कर देते हैं और फिर आप ज्योतिष वाले यूट्यूबर की शरण में चले जाते हैं। ये सारे चैनल वीर एक दूसरे के यहां जाने भेजने का संयुक्त उपक्रम चला रहे हैं। ये चर्चा अधूरी रहेगी अगर इसमें बाबा, नहीं जानते बाबा का स्पेलिंग क्या होगा, और माताओं के द्वारा चलाए जा रहे भक्ति और मेडिटेशन के चैनलों पर बात न की जाए। इन सब में जो कॉमन है वो है मेकअप, म्यूजिक, मुस्कान, नाचते हुए भक्त, रोती हुई स्त्रियां, और आखिर में आता एक बैंक खाता जहां आप गौशाला और महाराज के लिए बन रहे रिजॉर्ट के लिए धन भेज सकते हैं। एक समाज के तौर पर किसी भी दौर में इतने बाबा हमारे पास कभी नहीं रहे। हद तो तब होती है जब नौकरियों से अलगाए गए सहाफी अपनी तमाम भड़ास YouTube पर निकालते हैं। इनके आप्तवाक्य होते हैं, ये बातें आपको मेनस्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। अरे भाई, जब आप वहां थे तब क्यों नहीं कहा कि कुछ चीजें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, और उन्हें देखने के लिए आप अला फला चैनल पर जाइए। मुझे ये बातें विदुर होने के बाद ब्रह्मचर्य पर बोलने जैसी लगती है। ये लोग भी कुछ भी बोल देंगे बिना किसी तर्क और पृष्ठभूमि के। कोई ठोक देगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोना शुरू कर देंगे। भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के लिए है और बराबर है। कोई चैनल चलाने के लिए आपके पास 2 बुक रैक, एक तरफ की दीवार पर चिपके अखबार के A3 साइज के प्रिंट और कुछ पेंटिंग्स भर चाहिए। कोविड के बाद कुकुरमुत्तों की तरह अस्तित्व में आए ऑनलाइन टीचर, मेंटल हेल्थ के विशेषज्ञ, गायक, लाइफ कोच, सिंगर और कार चलाने से लेकर तैरने तक वर्चुअली सिखाने वाले सभी युग पुरुषों को नमन करते हुए कहूँगा, ईश्वर के लिए ऑफलाइन होइए और संसार को भी ऑफलाइन जीने दीजिए।